बात कर रहे हैं हम अक्षांश रेखाओं की। हमारी हेडिंग होगी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा। दोस्तों, जब हम अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में बात करते हैं तो अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। या फिर हम फिर से इस तरीके से हमने क्या बनाया, सपोज ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब पर हम पूरब से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूरब की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उन काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। अब ये जो पश्चिम से पूरब की ओर हम क्या कर रहे हैं, काल्पनिक रेखा को खींच रहे हैं, तो ये हमने क्या कर दी है, रेखा खींच दी है। ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, आपका सही आंसर होगा अक्षांश रेखाएं। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये क्या कहलाएंगी, इनकी परिभाषा क्या बनेगी कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा या फिर ग्लोब पर खींची गई पश्चिम से पूरब की ओर, ये क्या होता है पूरब, ये क्या होगा पश्चिम। तो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उस काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होगी, कुल संख्या कितनी होगी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, तो आपका उत्तर होगा 180। तो कुल अक्षांश रेखाएं होती है 180 और ये जो 180 होंगी रेखाएं, टोटल 180 प्लस एक। अब ये जो एक रेखा है ये होगी आपकी कौन सी, ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा या फिर आप इसको बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको हम दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये कहलाती है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है ये कौन सी रेखा कहलाएगी, आपका सही उत्तर होगा मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश होती है वो कर्क रेखा कहलाती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो मकर रेखा कहलाती है। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, एक भाग कहलाएगा ये और इसको बोलेंगे हम क्या, इधर बोलेंगे हम इसको उत्तरी गोलार्ध और इसको दूसरे को क्या बोल सकते हैं हम, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है किसको, ग्लोब को। कहाँ से, विषुवत रेखा से। एक को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध या फिर उत्तरी अक्षांश और दूसरे को बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश या फिर दक्षिणी गोलार्ध। और 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो कौन सी रेखा कहलाएगी, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है वो मकर रेखा कहलाएगी। तो ये तो होती है हमारी क्या, कर्क रेखा और मकर रेखा, और बीच वाली जो रेखा वो भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा का एक तीसरा नाम भी है, दूसरा नाम भी है, उसको क्या बोलते हैं हम, विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा, और इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा। तो इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ये कौन सी रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब अगला जो पॉइंट है आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो आपको ध्यान है कि टोटल होती है 180, मतलब ये 0 डिग्री अक्षांश है तो 90 होंगी इसके ऊपर और 90 होंगी यहाँ पे। तो 90 और 90 कितना हुआ, 180। तो 180 प्लस एक, और ये जो भूमध्य रेखा है इस भूमध्य रेखा को अगर हम इसके साथ इंक्लूड करते हैं तब इनकी संख्या कितनी होती है, 181। और हम आप बोलेंगे कि भूमध्य रेखा को इसके साथ अगर जोड़ देंगे 181 होगी और अगर ऐड नहीं करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होगी, 180 होगी। तो भूमध्य रेखा की हम बात कर रहे हैं, इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, विषुवत रेखा। और उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश जो है वो मकर रेखा कहलाती है। इसके अतिरिक्त अब दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, मतलब एक अक्षांश रेखा ये है और दूसरी अक्षांश रेखा ये है, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी,
111 किलोमीटर। और अगला सवाल पूछेंगे आपसे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाता है, तो उस स्थान को बोलेंगे हम कटिबंध। ये एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा ये है और दूसरी अक्षांश रेखा ये है। अब इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो तो 111 किलोमीटर होती है, क्लियर है पॉइंट। लेकिन जो ये पूरा स्थान है वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में कटिबंध। इसको क्या बोलते हैं, कटिबंध। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जोन, ZONE, जोन के नाम से जानते हैं। अब सारा इतनी जानकारी आपको रखनी है इस अक्षांश रेखाओं से। आपसे प्रश्न पूछेंगे कि अक्षांश रेखाएं किसको कहेंगे, आप बोलोगे कि ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उनको हम क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है, आप बोलोगे 180 होती है। उसके साथ अगर भूमध्य रेखा को अगर इंक्लूड करें तो 181 होगी, और अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो 180 होगी। और अगला सवाल पूछेंगे कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, ग्लोब को या पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर भागों में इसको विभाजित करते हैं, बांट देते हैं। और उत्तरी, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, उत्तर वाला जो हिस्सा है, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध या फिर उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध या फिर दक्षिणी अक्षांश। अब अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम किस नाम से जानेंगे, आप बोलोगे कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री भूमध्य ये जो दक्षिणी अक्षांश है इसको हम किस नाम से जान लेंगे, तो आप बोलोगे मकर रेखा। तो ये 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं, ये तीनों। अगला पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि ये जो तीनों रेखाएं हैं ये भारत, मतलब अगर हम बात करें पूरे विश्व की तो एकमात्र महाद्वीप है और उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। तो ये जो तीनों रेखाएं होती है ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मतलब ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, तो आपका सही आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप से होकर के। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो कर्क रेखा होती है उत्तरी अक्षांश में भारत देश भी पड़ता है, और भारत में मतलब कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो आपका सही आंसर होगा 8 राज्यों से। 8 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है, आप बोलोगे कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। अब वो जो 8 राज्य हैं, कौन कौन से 8 राज्य हैं वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, आपको जानकारी। लेकिन वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, अगर आप सूत्र को ध्यान रखते हो तो आपके सारे राज्य उसमें इंक्लूड होते हैं। सूत्र क्या है, गरम छजा पत्रम। आप सूत्र रखोगे ध्यान, गरम छजा पत्रम। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। और ये 8 राज्यों के नाम हो गए इसमें इंक्लूड। ग से क्या होगा, ग से होगा आपका गुजरात, ग से होगा गुजरात, ग से होगा गुजरात। और इस र से होगा, र से क्या होगा, र से होगा आपका राजस्थान। ग से गुजरात, र से राजस्थान। और इस म से होगा आपका मध्य प्रदेश यानी MP। और इस छ से क्या होगा, छत्तीसगढ़। छ से क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। और इस झा से क्या होगा, इस झा से होगा आपका झारखंड। इस झा से क्या होगा, झारखंड। और पा से क्या होगा, पश्चिम बंगाल। इस पा से क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा। और ये जो त्रा है, इस त्रा से क्या होगा, त्रिपुरा। इस तरह से होगा आपका त्रिपुरा। और जो माँ है, इस माँ से होगा आपका मिजोरम। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, आपका उत्तर होगा 8 राज्यों से। और 8 राज्य कौन से हैं, तो ये सूत्र है गरम छजा पत्रम। इस सूत्र को आप ध्यान रखोगे तो इसमें हमारे 8 राज्य इंक्लूड हैं। या फिर आपसे थोड़ा घुमा करके सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है या फिर गुजरती है। तो सवाल को किसी तरीके से भी घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं। तो इतनी जानकारी आपको उत्तरी अक्षांश रेखाओं से रखनी थी, इतनी जानकारी होनी चाहिए आपको। एक बार फिर से एक
कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, क्या काल्पनिक रेखा होती है, अक्षांश रेखाएं बोलेंगे इनको। इनकी संख्या 160 होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सी रेखा होगी, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में कौन सी रेखा होगी, आप बोलोगे मकर रेखा। और अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। और ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, कर्म, छठा, पत्रम, सूत्र, आप ध्यान रखेंगे तो इससे होकर के गुजरती है। इतनी जानकारी होनी चाहिए।